हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सो आज हम हैं पुसत साइंस निगारा जो कि नेशनल साइंस सेंटर है मलेशिया में और ये सिचुएटेड है एट दामनसरा कोलालमपुर। सो ये इसका छोटा सा पार्क है, इसके स्टार्ट में आता है जिसको इसमें यहाँ पर उन्होंने बहुत से डायनासोर्स के मॉडल रखे हुए हैं। तो ये इसका लोगो है या मोनूमेंट है जहाँ से इसकी बिल्डिंग स्टार्ट होती है। दैट्स अ कलरफुल नाइस बिल्डिंग। So let's get inside and have a look what we will find inside. So जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एक्वेरियम वेलकम करता है। इसमें बहुत सी डिफरेंट स्पीशीज़ की फ़िशेस हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक टनल सी बनी हुई है जिसके आप गो थ्रू होके इसमें अंदर इंटर होते हैं। तो इसके अंदर डाइवर्स एट दैट टाइम वाज देयर। सो एक डाइवर के साथ मैंने रॉक पेपर सीजर किया। I don't know why I'm so excited, but it was like, and I make him lost the game and I won from him rock paper scissors and then we go inside further. So जैसे आप इस टनल को क्रॉस करते हैं तो there are the science museum where things are started. तो म्यूज़ियम का स्टार्ट होता है एनर्जी की इंडस्ट्री से या एनर्जी सेक्टर से। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है कि एनर्जी, हाउ वी जनरेट एनर्जी एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज वी आर हैविंग इन द वर्ल्ड। सो स्टार्ट में ही ये मॉडल है, ये आप जब उस चीज़ों को लीवर को मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट से जो एनर्जी पैदा होती है तो उससे ये फैंस, ये लाइट जो मॉडल के अंदर हैं वो चलती हैं या वर्क करती हैं। उसके साथ ही प्लाज्मा लाइट के बारे में या प्लाज्मा एनर्जी के बारे में बताया गया है। ये लाइटनिंग, प्लाज्मा लाइटनिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है एंड हाउ यूटिलाइज इन द वर्ल्ड, उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और उसके हम सैम्पल्स भी रखे गए हैं क्योंकि इस डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो लाइट आ रही है तो वो उसको कैसे डाइवर्ट करते हैं, उन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके साथ यहाँ पर एक सेंसिटिव किस्म की स्क्रीन लगी हुई है जो जिससे आप चीज़ों को रब करते हैं तो आपकी मूवमेंट से और आपके हैंड से डिफरेंट एनर्जी पैदा होती है। दिस इज़ वन ऑफ द अदर मॉडल्स दैट दे आर available in there and they have put the science who are the scientists who inaugurated or generated or who discovered it, उसने यहाँ पर बताया गया, उसके बारे में बताया गया है। Wind blast will make you experience कि आप एक्सपीरियंस करते हैं कि जब the storm is at their high level what kind of air you will feel. This is maze. So इसके अंदर एक एयर का फ्लो है इस मेज़ के अंदर और जैसे ही आप कोई अपना एग्जिट डोर ओपन करते हैं तो बॉल विल rush towards you and your side. So that's the airflow exit. So इसके बारे में बताया गया है। So the next one is Science Valley and the Science Valley is started from the trees, the soil, the earth and the clay is all about from there and it's all about nature. So इसके बारे में बताया गया different species of the trees and the botanical gardens and the nature, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिया गया है। आप यहाँ बैठ के वीडियो एंजॉय कर सकते हैं और एक बहुत एक कोजी सा एनवायरनमेंट है और एक नाइस वीडियोस के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। दिस पार्ट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। सो ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब सुनामी आता है तो उसमें उस सी की वेव्स किस लेवल पर जाती हैं और कैसे वो मूव करती हैं, इस बारे में बताया गया है। तो और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि कितनी उनकी हाइट होती है और कैसे हिट करती हैं और कैसे जनरेट होता है और ये किस लेवल पे आपको हिट करता है और क्या इसकी चीज़ें होती हैं, तो सारा इस बारे में ये बताया, एक्सप्लेन किया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ द मोर टूवर्ड्स अ साइंस एंड द बायोलॉजी एंड द मेडिकल। सो इसके बारे में बताया गया है कि जब आप स्पेशली वो बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए कि उनके हैंड्स पे किस टाइप ऑफ जर्म्स और किस टाइप ऑफ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी ह्यूमन बॉडी पर लग जाते हैं, फिर एक्सप्लेन किया गया है बैक्टीरियाज के बारे में और जर्म्स के बारे में। और इसके बाद ह्यूमन बॉडी का एक मॉडल रखा हुआ है, जैसे आप उसको एक स्कैन करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन जो है, इंटरनल ऑर्गन्स, वहाँ से आपको नज़र आता है और उसके बारे में आपको मोर डिटेल्स यहाँ से मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको स्पॉट ऑन करते हैं किसी भी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ दे आर स्पॉटिंग ऑन द स्टमक, सो इट्स द ऑल द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम द स्टमक, is all the good bacterias, bad bacterias and all the information came about the stomach and other organs. If you want to know about it, so यहाँ पर everything will be explained under your body. So next one will be DNA. इसमें DNA के बारे में सबको explain किया गया है कि how DNA work, what DNA is, and they have different people have their different DNAs and everyone have their own specific DNA. इसके साथ ही यहाँ पर अदर इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया है जिसमें ब्रेन है, हार्ट है और अदर
इंफॉर्मेशन जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू है वो आप इसके बारे में बयान किया गया है। सो एक बिगेस्ट मॉडल रखा हुआ है हार्ट का, जिसमें बताया गया है कि इसमें हाउ द हार्ट वर्क, कैसे काम करता है, से कैसे वो पंपिंग मशीन है काइंड ऑफ जो कि ब्लड को सर्कुलेट करती है और पंप करती है ऑल ओवर द बॉडी। सो उसके साथ ही यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड अदर मॉडल्स और एक काइंड ऑफ एक फ़न एक्टिविटीज़ के तौर पे भी चीज़ें रखी गई हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन भी देती हैं, आपको एक नॉलेज भी देती हैं और एक फ़न एक्टिविटी के तौर पे एक म्यूज़ियम के अंदर एक चीज़ बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन दे क्रिएट द एनर्जी एंड एनर्जी ब्लास्ट ऑन टॉप। सो जैसे आप देखते हैं इसको, दे हैव अ वेरी हाई साउंड ऑफ ब्लास्ट व्हेन दिस आर टचिंग द लिमिट्स ऑफ दिस मीटर। यहाँ पर आगे डिफरेंट किस्म की बहुत सी फिज़िक्स की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि आदमी एक रोप को पुल कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी मशीनरी काम कर रही है, और यहाँ पर जो डिफरेंट किस्म के बॉल हैं वो अपनी एक्टिविटी पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो एक रोप पुल करते हैं तो these wheels are moving and other things, balls and other things are also moving on their track. So this is एक पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है and they explained it how does it work, how does machinery work. उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है, they will example of a big balance, how the balance work, how the things are work. मैंने भी ट्राई किया इसको, it was a good fun activity, and with behind the scene there is a all science and they explain it very well next to it. इस साइंस सेंटर में आपको हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज भी रखी गई हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो आपको अमेज़ कर देंगी। फॉर एग्जांपल दिस लिटिल बॉय, उसके जब उसने हाथ रखा हुआ है उसके पैनल के ऊपर, सो दैट कंप्लीट द सर्किट ऑफ द एनर्जी. So on the pulley you can generate the energy, and when you put the hand inside the circuit, so the circuit will complete up the lightning. So this kind of small activities and the fun facts are there. So this is the very good place to go with the kids. जो small activities हैं उसके पीछे एक behind the science happening. So इसके साथ ही जैसे हम in the middle of the science center पहुँचते हैं, this is the middle of the whole science center. ये एक पूरा बड़ा open area है, इसमें बहुत सी activities for the kids हैं और stage है और there are other things as well. So यहाँ पर आप sit down, have a relax, have a cup of tea और good drinks ले सकते हैं before you go upstairs and discover more. साइंस सेंटर के मिडल में किड्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्ले एरिया है जो वो रियली इंजॉय कर सकते हैं व्हेन दे हैव फन एक्टिविटीज़. देखो लैडर्स हैं, वहाँ से स्लाइड्स हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इनसाइड दिस स्मॉल प्ले एरिया. यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि एडल्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस एक्टिविटी, जब अपना स्टीयरिंग आप इसको मूव करते हैं, दो थिंग्स आर मूविंग, सो उनकी वजह से जो स्मॉल रबर बॉल्स हैं वो ऊपर जाते हैं, वो अपने ट्रैक पे चलते हैं और दे आर कंप्लीट देयर ट्रैक बाय देयर ओन. सो दिस इज़ द फन एक्टिविटीज़ फॉर द एडल्ट्स एज वेल. किड्स प्ले एरिया के साथ ही जहाँ पर बहुत अदर एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर किड्स अपने आप को चीज़ों में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल लिटिल क्रेन और सम म्यूजिकल activities or instruments are there, so they can enjoy and experience there as well. So ये digital maps are displayed on different corners of the museum, so जिसकी वजह से आप एक proper well planned tour अपना बना सकते हैं कि where you gonna hit and what you gonna visit first. So ये second third level का और आपको बता देंगे. तो जैसे ही हम लोग ऊपर फर्स्ट लेवल पे गए तो आई डिस्कवर देयर इज़ robotics fight happening. So it was so curious, so I went inside there, but unfortunately the fight was already finished. People were going out. There's a cage in the middle, so people bring their robots and they make them fight.
इस साइंस सेंटर में मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी है कि जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर जा रहे होते हैं तो कॉरिडोर के अंदर उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़न एक्टिविटीज़ और पजल्स और सम काइंड ऑफ आपको एक चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं, जो कि आपको बोर नहीं होने देती और जो एक सो एक्साइटिंग है कि जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कोई चीज़ देखने जा रहे होते हैं तो इन द मिडल ऑफ द वे दे आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो आप दैट इज़ द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी एज वेल। सो साथ ही थोड़ी सी डायरेक्शन भी लिखी हुई, डायरेक्शन के साथ लिखी हुई है, दे कैन एंजॉय मोर फ्रॉम देयर, सो यू रियली एंजॉय दैट। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है थिंकर गैरेज। तो इसमें एक फ़न काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर मोर टुवर्ड्स किड्स है। सो वो बच्चे यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इस वॉल के ऊपर कुछ भी बना सकते हैं एज़ पर देयर माइंड व्हाट दे वांट टू ड्रॉ, व्हाट दे वांट टू बिल्ड। सो उसके साथ यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की और बड़ों के लिए कुछ मशीनरीज और कुछ लाइक ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिससे डिफ़ाइन चीज़ें होती हैं, एनर्जी डिफ़ाइन होती है, कुछ पजल गेम्स हैं, थिंग्स आर आल्सो देयर जो आपको एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाती हैं आपके विज़िट में। सो नेक्स्ट स्पॉट अवर है कि हाउ रेडिएशन। सो कुछ रेज़ हैं, कुछ रेडिएशन के बारे में यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है और कैसे रेडिएशन बिल्ट होती है, कैसे रेज़ बनती हैं। कुछ नेचुरल रेज़ हैं, कुछ हम लोग इंसान खुद जनरेट करता है। सो उसके बारे में सब बताया गया है। सो उसको जनरेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, डिफ़ाइन किया गया है। और हाउ वी यूजिंग इन आवर मेडिकल साइंस द रेडिएशन, फॉर एग्जांपल एक्स-रेज, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द रेडिएशन। तो उसके बारे में ऑल यहाँ पर एक्सप्लेन और डिफ़ाइन किया गया है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा दी गई है। साइंस सेंटर के रेडिएशन वाले सेक्शन में बहुत ज़बरदस्त किस्म की और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। उसके साथ डिफ़ाइन भी किया गया है कि हाउ दिस एक्टिविटी वर्क और व्हाट इज़ द रिजल्ट विल बी। सो उसके लिहाज से जब आप यू आर डूइंग इट, सो यू आर एंजॉइंग योर टाइम और यू विल सेटिस्फाइड दैट आई हैव डन इट। साइंस सेंटर का नेक्स्ट सेक्शन है स्मार्ट डिवाइसेस। सो इस सेक्शन में बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है व्हाट यू आर यूजिंग एज अ स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस एंड स्मार्ट डिवाइसेस इन योर डेली लाइफ एंड व्हाट आर द अपकमिंग स्मार्ट डिवाइसेस और स्मार्ट थिंग्स आर कमिंग अप फ्रंट इन योर फ्यूचर लाइफ। सो उसके बारे में एक हमें ग्लांस दिया गया है और नेक्स्ट एक स्टेपिंग अप होने के लिए इस चीज़ के बारे में डिफ़ाइन किया गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो इट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ द फ्यूचर कमिंग, सो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू वर्ड्स। सो इसके बारे में बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म का डेफिनेशन भी दी गई है। कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पर, अगर जैसे आप करेंगे तो यू विल इंट्रोड्यूस टू अ न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय योरसेल्फ। There are some sections that they are more specifically for the kids that उनके लिए है, कुछ उनके samples हैं, कुछ they want to be, for example they want to be an engineer, they want to be a doctor, so they are enjoying the activities around those sections. So these are the very good section for the kids and they introduce themselves to as a doctor or the engineer, so these are activities more specifically for them. So उनकी एजुकेशन के लिहाज से, उनका एज अ फ्यूचर के लिहाज से दे आर गिविंग द आइडिया व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू बिकम अ सर्जन और अ डॉक्टर और इंजीनियर और अ पायलट और फॉर एग्जांपल मैनी अदर पार्ट ऑफ लाइफ।
सो यहाँ पर हमारा विज़िट जो साइंस सेंटर का है वो ख़त्म होता है। सो इफ़ यू आर इन कोलालमपुर और Selangor और इन मलेशिया, प्लीज़ डू विज़िट दिस प्लेस, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। और लास्ट में यहाँ पर कुछ गिफ्ट शॉप्स भी हैं, तो वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने मलेशियन स्टाइल में आइसक्रीम जो है बन के अंदर होती है वो ट्राई की, इट्स वेरी गुड। सो प्लीज़ कीप subscribe the channel, watch it, comment on it and share with your friends and family. Until next time, take care, bye bye.